अक्कलकुवा शहरालगत असलेल्या सोरापाडा या ठिकाणी काठी संस्थानचे कैलासवासी रणजितसिंग सुरतसिंग पाडवी यांनी स्थापित केलेल्या नवसाला पावणारे श्री महाकाली माता मंदिर या ठिकाणी दिनांक 8 जुलैपासून विविध कार्यक्रमाला सुरुवात झालेली होती. व्यास गुरुपौर्णिमानिमित्त श्री हनुमानजी महाराज, श्री शनी महाराज यांच्या मूर्तीचे प्राणप्रतिष्ठा सोहळा आयोजित करण्यात आलेला होता. दिनांक 9 जुलै रोजी रात्री 9 वाजता श्री 108 महंत परमपूजनीय संत श्री तारादासजी बापूंद्वारा सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता. यावेळी गुरुपौर्णिमेचे महत्त्व पटवून त्यांनी सांगितले की माणसाने गुरुच्या सान्निध्यात गेले पाहिजे. संसाररूपी जीवनात प्रपंच चालवत असताना आपण गुरुवंदनाही करणे गरजेचे आहे. आपल्यावर येणारे संकट निवारण होत असते, त्यामुळे गुरु आणि त्या सान्निध्यात राहणे तितकेच आवश्यक आहे. ज्यांना गुरु करणे शक्य नसेल त्यांनी श्री हनुमानजी महाराज यांना गुरु म्हणून पूजन करणे आवश्यक आहे. मात्र माणसाच्या जीवनातले योग्य वेळी योग्य आचरण असणेही गरजेचे आहे. भगवंत प्रत्येकाला एक संधी पुन्हा देत असतो. त्या संधीचे सोनं करणे हे आपल्या हातात असते, असे आपल्या प्रवचनाच्या माध्यमातून परमपूजनीय संत श्री तारादासजी बापू यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले. कार्यक्रमासाठी आयोजक समिती म्हणून श्री महाकाली माता मंदिर ट्रस्ट समिती सोरापाडा अक्कलकुवा व स्वयंसेवक या ठिकाणी बहुसंख्येने उपस्थित होते व यांनी नियोजित कार्यक्रम पूर्ण पार केला. गुरु की तो हर प्रकार के, पर सदगुरु जो होते हैं वो जीवन के कल्याणकारी होते हैं. तो योग्य गुरु यदि जीवन में ना मिले तो आज गुरु पूर्णिमा निमित्त से मां कालिका के सानिध्य में मैं आप लोगों को कहूं, योग्य गुरु न मिले तो मेरे हनुमान जी को गुरु मान लेना. हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए एक दिशा है और हनुमान चालीसा में सेवा, भाव और भक्ति का वर्णन है मेरे भाई और बहनों. योग्य गुरु न मिले, हनुमान जी को गुरु मान लेना और रोज सुबह सुबह श्री गुरु चरण सरोज रज हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने काम धंधे के लिए बाहर निकलना. जीवन में कभी तुम्हारी जीवन रूपी गाड़ी विवश नहीं होगी, आगे चढ़ती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी. हाँ, पर चालीसा में जो लिखा है उसको ध्यान देना. चालीसा में क्या क्या लिखा है?
विष्णु रूप बनाई नव दुर्गा विष्णु रूप बनाई विष्णु रूप बनायो दुर्गा विष्णु रूप बनायो गदा पद्म शंख चक्र विराजे गदा पद्म शंख चक्र विराजे मधुबन रस रचायो 64 लोक लीजे देव आहे तुझ्या पाशी पर तू जगात विसरलाशी। मैं व्यासपीठ से कभी भी कोई पार्टी को भला बुरा कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि हर पार्टी मेरी है, पर मुझे मेरा बोला हुआ समझे तो, यदि अपन हितकारी समझे और वो यदि बुरा समझे तो अपन क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। उसकी सोच है, उसका विचार है। तो मेरे भाई और बहनों, परमात्मा तुमसे अलग नहीं है, परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा 24 घंटा आपके साथ है। देव आहे तुझा पाशी तू जगा विसरलाशी, ये सदगुरु कहते हैं। एक हनुमान जी महाराज के बड़े प्रिय भक्त थे, बड़ी सेवा करे, नित्य नेम से पूजा किए बिना अन्न जल ग्रहण न करे। तो एक दिन परमात्मा स्वप्न में आए, कहे कि भगत तेरी भावना, तेरी तपस्या, तेरी सरलता देखकर मैं प्रसन्न हूं और मैंने निश्चय बनाया, निश्चय किया कि कल मैं आपके घर आऊंगा। अरे महाराज ये तो नाचने लगा। ईश्वर हनुमान जी 11वां रुद्र मेरे पामर जीव के घर पे आ रहे हैं, मेरी झोपड़ी में आ रहे हैं। बहुत प्रसन्न हो गए, झाड़ू मार के पानी छींटा लगा के फूल बिल सब सारी तैयारी में, तुलसी कुंडा यहाँ रखो वो रखो। घर में कोई त्योहार रहता है कैसे करते हैं सब तैयारी, वैसे वो तैयारी में लग गया। सुबह सुबह एक बच्ची आई, अरे कहेगी काका मुझे थोड़ा ऐसा कुछ होगा खाने को दो ना। अरे कहेगी बेटा अभी हम खेल, तू आज मैं बिजी हूं, मेरे यहाँ मेरे देवता, मेरे इष्ट, मेरे भगवान आने वाले हैं। बच्ची दौड़ते हुए चले गई। ये तैयारी में लगा। दोपहर को कोई तरुण व्यक्ति आया, सगा संबंधी का आया, कहे कि भाई आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। कहे कि क्या बताओ, मेरे हनुमान जी आज स्वप्न में आए और आज वो आने का मुझे वादा किया है, वो आज आने वाले हैं। अरे मुझे बड़ी कुछ रुपया की जरूरत थी, दे देते तो बड़ा। अरे कहे कि आज तो बोलना ही मत, आज मैं बहुत बिजी हूं, आज के कल यदि तू आएगा तो मैं कुछ सोचूंगा। वो व्यक्ति चला गया। 4-5 बजने का समय आया, एक बूढ़ा आया। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे 1 कप चाय बना देता तो बहुत अच्छा रहता। अरे कहे कि बाबा अब बिल्कुल पूरा दिन बीतने में आया, अभी मेरे भगवान मेरे इष्ट आने में है और आप मैं चाय बनाने में लग जाऊं और लगे वो आ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पूरा दिन गया, आप बिल्कुल आने नहीं है। मेरे भाई और बहनों, ऐसे वो बूढ़ा भी चला गया। ऐसे करते हुए सूरज डूब गया और हनुमान जी आए नहीं। इंतजार में, टेंशन में, कहे कि भगवान बताए थे, बोले थे और आए नहीं। तुम्हारा भी भला होगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का भी भला होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है।
टेंशन में सो गया हनुमान भक्त, सो गया बोले तो आंखें बंद थी और फिर से सपना आया। स्वप्न में हनुमान जी आए, कहे कि प्रभु आज दिन भर बहुत इंतजार करवाया, बहुत इंतजार करवाया, पूरी तैयारी करने में पूरा दिन लगा दिया, पर आप आए नहीं। इतने दिन सेवा करके और आप बोल के नहीं आए, ये बड़ी, मैंने तो बोला नहीं था, आपने ही बोला था, पर आए नहीं, ये दुख की बात है। कहे कि बेटा मैं तो आया था, मैं तो आया था, पर तू पहचाने तब तो, तू पहचानने के लिए तैयार नहीं था, तू तो अपने काम में लगा था। मैं आया सुबह में छोटी बच्ची का रूप धारण करके आपके पास में खाने के लिए बिस्किट मांगा, आपने नहीं दिया। दोपहर को युवा बन के आया, आपके पास में कुछ जरूरत के लिए मांगा, तूने नहीं दिया। शाम को मैं बूढ़ा बन के आया, चाय मांगा, तूने चाय नहीं पिलाया, और फिर तू कहता है कि आप आए नहीं, ये तेरी भूल है बेटा, मेरी नहीं। कहने का भाव आपका मेरा ये है मेरे भाई, मंदिर में 24 घंटा घंटी बजाते रहेगा और कर्म यदि सही नहीं रहेंगे तो तेरा किया हुआ कोई काम का नहीं। वो हमारे हित के लिए जीते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं, हम उनकी कमियां दिखते हैं। हाँ, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रहने दो म्यान। हाँ? साधु को न तो जात पूछना पड़ता है, न सगा संबंधी पूछना पड़ता है, न परिवार पूछना पड़ता है, कुछ नहीं पूछना पड़ता। तुम्हें जीवन में लगने वाली सामग्री पूछ लो, वो देगा, और उस पर तुम चलोगे, निश्चित तुम्हारा भला होगा। तो दो चार लोगों ने बैठा कि जाने दो यार, भगवान की झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं, कलयुग आ गया, कलयुग के पीछे हाथ पैर धो के पड़े ले सारी दुनिया। पता नहीं कलयुग ने क्या बिगाड़ा उनका, जरा कुछ हुआ ना जाने दे, कलयुग है क्या करता, तेरा क्या बिगाड़ा कलयुग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कलयुग समयुग नहीं, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में जैसे लोग साधु संत महात्मा भक्त तपस्या करते हैं, उतनी तपस्या कलयुग में करने की जरूरत नहीं है। तुरंत कुछ करोगे तो तुरंत फल मिलेगा, ये कलयुग का प्रभाव है। पर करना चाहेगा तो